आजकल हृदय संबंधी बीमारियां किसी को भी हो सकती है। भारत में कम से कम प्रतिवर्ष 7 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और इसका शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाया है। डॉक्टर हृदय के धड़कन का ईसीजी पिक्चर लेते हैं और इस पिक्चर की सहायता से उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर हृदय संबंधी बीमारी का जांच ईसीजी, टीएमटी, इको इत्यादि के द्वारा डायग्नोस करता है। हृदय में जिस प्रकार का वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसी प्रकार का ईसीजी पिक्चर इस तरह से प्राप्त होता है। यह हृदय के वाइब्रेशन को इस तरह से वेव फॉर्म में दिखाता है। हृदय के धड़कन से जैसा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उससे वैसा ही ईसीजी पिक्चर प्राप्त होता है। इसका रिवर्स प्रोसेस भी होना चाहिए, अर्थात ईसीजी पिक्चर पर मशीन को चलाया जाना चाहिए और उस वाइब्रेशन को वापस हृदय तक लाना चाहिए। जिस प्रकार ग्रामोफोन बाजा में होता है, ग्रामोफोन में कुछ स्क्रैच रहता है, उस स्क्रैच पर मशीन चलता है और उससे साउंड उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हम ईसीजी के इस वेव पर ईसीजी मशीन को चलाएंगे और उससे उत्पन्न वाइब्रेशन अर्थात ईसीजी पिक्चर का वाइब्रेशन को वापस हृदय में पहुंचाएंगे। इससे हृदय में भी वैसे ही वाइब्रेशन उत्पन्न होना चाहिए। हृदय में उत्पन्न धड़कन का वाइब्रेशन इस तरह से तरंग के रूप में ईसीजी पिक्चर में ऐसा दिखाता है। हृदय के धड़कन को यह वेव फॉर्म में इस प्रकार दिखाता है। हृदय में जैसा धड़कन उत्पन्न होता है वैसे ही ईसीजी पिक्चर मिलता है। यह एक डायरेक्शन हुआ। अब सपोज करिए कि हृदय को बंद करते हैं। अब ईसीजी मशीन को चलाते हैं। मशीन ईसीजी के वेव फॉर्म में चलेगा और इसका वाइब्रेशन वापस हृदय में पहुंचाते हैं। ईसीजी के इस वेव के एक एक वाइब्रेशन को ईसीजी के इस वेव के इस वाइब्रेशन को मशीन के द्वारा हृदय में वापस पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर इस वेव में जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन से हृदय में कंपन उत्पन्न होना चाहिए। हालांकि यह बात अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वैज्ञानिक असंभव को संभव कर दिखाता है। मेरा मानना है कि जिस तरह से हृदय के धड़कन से यह ईसीजी का वेव उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यदि इस वेव में ईसीजी मशीन को चलाया जाए और उस मशीन का संबंध हृदय से हो, इस ईसीजी के इस तरंग में जिस प्रकार का वाइब्रेशन है वह वाइब्रेशन वापस हृदय में पहुंचाना चाहिए। तो ईसीजी वेव फॉर्म का वाइब्रेशन हृदय में जाकर हृदय में वैसे ही कंपन उत्पन्न करेगा और हृदय पुनः जीवित हो जाएगा, अर्थात उसमें धड़कन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों को प्रयोग करना चाहिए। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो हृदय फिर से रिलाइव हो जाएगा। जैसे एरोप्लेन का डिज़ाइन बहुत पहले बना दिया गया था, लेकिन उस समय एरोप्लेन को सुरक्षित आसमान पर उड़ा के सुरक्षित धरती पर उतारना पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाद में राइट बंधु ने ऐसा कर दिखाया। मेरा मानना है कि अभी जो सिद्धांत मैंने बताया है कि हृदय का धड़कन से ये वेव प्राप्त होता है ईसीजी का, अगर ईसीजी मशीन को इस वेव पर चलाया जाए और चूँकि मशीन का संबंध हृदय से होता है, अतः इस वेव मशीन के कंपन को अगर वापस हृदय तक पहुंचाया जाए तो हृदय में वही कंपन उत्पन्न होगा जो कि इस ईसीजी वेव में है। इस प्रकार से हृदय फिर से वाइब्रेट करने लगेगा।